सो गाइस आपको ठीक है व्हाट्सएप पे आ जाना, जो नंबर आपने सेव किया है वहाँ पे आ जाना, केदारनाथ यात्रा पास के ऊपर। यहाँ पे आके आपको टाइप करना है सिर्फ यात्रा। जैसे आप यात्रा टाइप करेंगे उसके बाद आपको वेट करना है कि आपको सामने से जो मैसेज आएगा, ठीक है ये थोड़ा स्लो है चलता है तो आपको वेट करना है। जैसे आपके पास आएगा पहला मैसेज तो इसमें आपको ठीक है सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको इनमें से क्या चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको चारधाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए या चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। तो मुझे यहाँ पे करनी है रजिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक कर देंगे फिर से आपको जो वेट करना है, जो मैसेज आने में वो थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपको धीरे धीरे जो सब करना है। अगर आपको जो वीडियो देखनी है कि कैसे आपको डेमो करना है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको एक पूरी पीडीएफ गाइड दिखा देगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बट अभी ये जो मैं आपको पूरा डेमो दिखा रहा हूँ तो आपको इस वीडियो से अच्छे समझ आ जाएगा। उसको है कि आपको चारधाम यात्रा के लिए रजिस्टर करना है तो आप सिलेक्ट कर देंगे। आपको सिलेक्ट करना है यस, क्योंकि आपको चारधाम यात्रा के लिए क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। दोबारा से आपको यस भेजने के बाद जो वेट करना है उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कितने टूरिस्ट आपको लेके जाने हैं, ठीक है जितने भी टूरिस्ट आपको लेके जाने हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। व्हाट्सएप से अगर आप पर्ची बना रहे हैं तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नंबर से 5 टूरिस्ट के लिए ही जो पर्ची है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ अकेला, तो मैं अपना एक टूरिस्ट है जो सिलेक्ट कर लूँगा। तो अगर आपको 5 से ज़्यादा टूरिस्ट के लिए एक साथ पर्ची बनानी है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से बना सकते हैं। वो वीडियो भी आपको ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अकेले के लिए बना रहा हूँ तो बना। अब आएगा कि कैसे है जो हम जाने वाले हैं, ठीक है हमको जो यात्रा करनी है तो हम करने वाले हैं वॉकिंग से। तो वॉकिंग के थ्रू हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि बाय वॉक है जो हम ट्रैक करने वाले हैं। अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको लाइन वाइज सारे धाम के लिए पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे कैसे कैसे जाना चाहते हैं। तो एक बात का खास ध्यान रखिए कि आपको जहाँ जहाँ पे भी दर्शन करने हैं उस डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो अपनी बुक करनी पड़ेगी। जो यमुनोत्री धाम इन सबके धाम के ओपनिंग डेट्स आपको देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आपको पर्ची मिलेगी। और एक बात का खास ध्यान ये रखें कि व्हाट्सएप से सिर्फ जो पास है आप एक बार ही बना पाएंगे। जैसे आपने केदारनाथ के लिए एक बार अगर बना दिया तो उसके बाद दोबारा व्हाट्सएप के थ्रू जो पास नहीं बना सकते, तो आपको जो भी पास बनाने हैं वो एक साथ ही यहाँ पे बनवा लें। अब जैसे मैं यमुनोत्री पे जो नहीं जाने वाला हूँ तो हम यमुनोत्री पे एनए सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपने एनए भेज दिया तो इसके बाद आपको अगली ऑप्शन आएगी। चारों धामों के लिए आपको बारी बारी पूछा जाएगा। गंगोत्री है जो हम नहीं जा रहे तो गंगोत्री पे भी एनए है जो हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आएगी आपको केदारनाथ जाना है, तो केदारनाथ हम जाने वाले हैं। तो केदारनाथ हम कौन सी डेट को जाने वाले हैं, हम जाएंगे 10, ठीक है 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को ही क्या है ओपनिंग है। तो 10 तारीख को हम डाल देंगे। उसके बाद हम मई में जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाल देना जिस भी डेट एंड तारीख को यहाँ पे आपको मतलब पहले डालनी है डेट, फिर जो महीने में आप जाना चाहते हैं उस महीने के लिए। तो मैं 10 मई को जाने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 मई, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मई है जो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको आएगा बद्रीनाथ, आपको कब जाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब बद्रीनाथ भी जाना चाहते हैं तो हर धाम में जाने के बीच में आपका कम से कम 2 या 3 दिन का डिफरेंस है जो होना चाहिए। जो बद्रीनाथ धाम है वो 12 मई को खुल रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 12 मई, जिसमें 2 दिन का डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे 12 मई की तारीख भी है जो मैंने डाल दी है। उसके बाद हम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो बुक कर रहे हैं। उसके बाद आपको अगर हेमकुंड साहिब के लिए भी जाना है तो हेमकुंड साहिब के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। जो हेमकुंड साहिब है वो 25 मई को खुल रहा है, तो मैं हेमकुंड साहिब के लिए भी जो पास है वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 25 मई के लिए हेमकुंड साहिब का भी पास है वो भी बन गया। उसके बाद आपको अगली चीज़ डालनी है यहाँ पे कि जो हर धाम में आपको कम से कम 2 या 3 दिन का डिफरेंस है जो होना चाहिए बिटवीन टू धाम, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि हेमकुंड साहिब के लिए आप जो पास है यहाँ पे एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि सब धाम में 2 या 3 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस है जो नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हेमकुंड साहिब का पास है जो नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा एनए। तो हर धाम में जैसे आपको केदारनाथ जाना है उसके 2 दिन बाद बद्रीनाथ, 2 दिन बाद यमुनोत्री, ऐसे 2 दिन का ही डिफरेंस है जो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारे धामों के लिए हमने बता दी उनको। अब अगली चीज़ जो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है कि आपका जो नाम है क्या रहने वाला है। तो आपका जो नाम है यहाँ पे बिल्कुल सही डाले जो कि आपके आधार कार्ड पे। तो नाम भेजने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद अगली चीज़ आएगी आपको अपनी उम्र डालनी है, तो आप अपनी उम्र है वो भी भर देंगे, ठीक है। उम्र भेजने के बाद अगला मैसेज आएगा उसमें आपको बताना है कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है। मतलब आप पुरुष हैं, महिला है या कुछ और है। तो अगर आपको यहाँ पे देखिएगा जैसे मेल है तो हमने मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, मतलब कि हम क्या है पुरुष हैं। तो पुरुष सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से। अगर आप इंडिया से तो 1, कहीं और से है तो 2 नंबर। यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा, तो जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे अगली चीज़ है जो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी स्टेट का नंबर है जो डालना है कि आपकी स्टेट का नंबर कैसा है। जैसे कि हमारा जो पंजाब है तो हम यहाँ पे 1689 डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पे ये इनपुट डाल देंगे आपकी स्टेटस सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट का नेम है जो क्या आएगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो एने कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा संगरूर है तो हमने डाल दिया डिस्ट्रिक्ट का नाम भी। उसके बाद हमारा सिटी भी क्या है, संगरूर है। तो आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डालना है। उसके बाद अपनी जो सिटी है उसका नाम वो डालना है। उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस देखना है। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखें कि जो अपना एड्रेस है वो बिल्कुल सही है जो मेंशन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मतलब जो अगर कोई भी चीज होती है आपके घर वालों को कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आने वाली है। तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस है बिल्कुल सही सही डाल दे, या जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है वो आप बिल्कुल डिट्टो वहाँ से पढ़ के डाल सकते हैं। अपना एड्रेस डालने के बाद अगली चीज आएगी कि आपको यहाँ पे ठीक है जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसका नाम और नंबर देना है। तो हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या रहने वाला है, ठीक है, जिसको भी आपको देना है उसका डाल देंगे, नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का जो फोन नंबर है वो डाल देना है। जब आप फोन नंबर डाल देंगे अगली चीज़ आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन के रूप में कि आपको जो क्या रिलेशन है आपका, ठीक है। जो आपका भी जो भी रिलेशन है वो सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपका भाई है, ठीक है, या बहन है, दोस्त है, जो भी है वो रिलेशन अपनी सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप क्या जो हार्ट के मरीज है आपको हार्ट की कोई दिक्कत वगैरह या कोई प्रॉब्लम है क्या। तो आप यहाँ पे कर देंगे नो, ठीक है, आपको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हार्ट की दिक्कत होगी वो यहाँ पे यस करेगा। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही डालें। अगली चीज़ जो पूछी जाएगी कि आपको अस्थमा वगैरह कुछ है क्या नहीं। अगर आपको अस्थमा नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे नो, ठीक है। अगर आपको अस्थमा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपको डायबिटीज है क्या नहीं, हमको डायबिटीज है वो भी नहीं है तो हमने यहाँ पे कर दिया नो। अगर आपको डायबिटीज है तो आप करेंगे यस। उसके बाद आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है क्या, मतलब कोई भी अगर और बीमारी है जो यहाँ पे नहीं पूछी गई वो आप यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो आपको एनए लिख के भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको अपनी जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फोटो है जो अपनी कैसे कि कैमरा के थ्रू भी खींच सकते हैं, ठीक है, या अगर आपकी कोई पुरानी फोटो है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी गैलरी से। जैसे कि हम यहाँ पे जो पुरानी फोटो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी फोटो है जो पासपोर्ट साइज आप अपनी अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपनी फोटो भेज देंगे तो अगली चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ऐसे सही यहाँ से अपलोड करनी है ताकि आपका जो पास है वो सही बने। इमरजेंसी के टाइम में आपको यही सब चीज़ें हैं जो काम आती हैं। अब अगली फोटो भेज दिए। अगली चीज़ आएगी कि आप कैसे है जो चारधाम में ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहे बस से जाने वाले, प्राइवेट कार, टैक्सी, टू व्हीलर कैसे जाने वाले। मैं जाने वाला टू व्हीलर से, तो मैं टू व्हीलर है जो सिलेक्ट कर दूँगा।
उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन का वेट करना है। अपनी व्हीकल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका व्हीकल नंबर रहने वाला है, व्हीकल नंबर भी सही डालें ताकि आपकी जो ट्रैकिंग है वो सही से हो पाए। तो मैंने यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर भी है वो भी डाल दिया है। उसके बाद है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो ऊपर वाली जो डिटेल्स आपने डाली है वो सही है या नहीं। आप एक बार फिर से सारी डिटेल्स ऊपर जाके पढ़ सकते हैं कि आपने सारी चीजें सही डाली है नहीं। अगर सही है तो आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। यस करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है 4 धाम के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन की जो है स्लिप वगैरह वो आ जाएगी, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको पीडीएफ आ जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं आपको मैसेज भी आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपकी ग्रुप आईडी क्या है, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रुप आईडी आ चुका है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो बन चुका है जिसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। इसको है जो आपको क्या कराना है, प्रिंट करा के अपने साथ है लेके जाना है। ये वाला जो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ये आपका स्कैन होने वाला है जब आप जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी होगी वो यहाँ पे एडिटेड मेंशन है, तो आपको प्रिंट करा के ले जाना पड़ेगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपनी केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साइट की रजिस्ट्रेशन है जो करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो।